नमस्कार दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ बेस्ट टिप्स। यानी कि आपको मैं ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप पेपर के आप कितने भी नजदीक क्यों ना हो। जैसे कि जनवरी 2023 आ चुकी है और अब पेपर आपके नीट के और जेईई के जो पेपर हैं वो नजदीक आ रहे हैं। और जिन बच्चों की अभी तैयारी स्टार्ट भी नहीं करी है वो आप कैसे तैयारी करें, ऐसी मैं टिप्स आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, टिप्स तो बहुत से चैनल पर मिल जाती है और बहुत से बच्चों को या स्टूडेंट्स को पता भी होगी। तो लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल माइंड टू माइंड, जैसे कि हमारा जो माइंड बोलते हैं कि माइंड की जो कैचिंग पावर होती है वो क्या होती है, आपको कैसे याद करना है, किस समय में पढ़ना है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। अब इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो पहला टिप्स है वो क्या है? पहले टिप्स है गुड लर्निंग, मतलब कि अच्छी लर्निंग, यानी कि अच्छी पढ़ाई। जितनी आप अच्छी पढ़ाई करेंगे उतना आपके दिमाग में बैठेगा। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा आप बच्चे 8 घंटे भी पढ़ते हैं, 8 घंटे वाले बच्चे इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं जो 2-2 घंटे पढ़ के निकाल देते हैं। तो मैं आपको उसका जो कारण है वो बस यही है, जो हमारा माइंड होता है ना, बहुत ही बिल्कुल अलग तरीके से कार्य करता है। अगर आप 2 घंटे पढ़ोगे फ्रेश माइंड से, देखिए आप 8 घंटे पढ़े, आपने 2 घंटे फिजिक्स पढ़ ली, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ ली और उसके बाद 2-2.5 घंटे वो आपने बायोलॉजी पढ़ ली, तो आप फिजिक्स करना तो फिजिक्स का याद रहेगा ज़्यादा, मात्र 10% ही आएगा, बाकी सब आप भूल जाएंगे। तो जो भी आपने डीपली पढ़ा है वो भी खत्म और 8 घंटे भी आपके वेस्ट। तो आप चाहे 2 घंटे पढ़ें, बिल्कुल आपको फ्रेश माइंड एंड पॉजिटिव बिल्कुल पॉजिटिव रखना है दिमाग को जब आपको पढ़ना है। तो मैं बता दूं आपको पहली चीज मैंने बता दी आपको गुड लर्निंग। एक वैज्ञानिक थे विल परेटो। कौन से थे? विल परेटो ने जो हमें रूल दिया था वो दिया था 22-80 रूल। यानी कौन सा रूल दिया था? 20-80। इसका मतलब ये है कि आप 20% अगर एफर्ट्स करते हैं तो आपको 80% रिजल्ट मिल जाएगा। आप अगर 20%, जैसे कि आप 20%, ये जो रूल है ये पूरे संसार में लागू है। तो मैं आपको ऐसी एग्जाम्पल भी बहुत से दूंगा। 20% एफर्ट्स करेंगे 80% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा 80% एल्कोहल, 20% शराब ही पी जाते हैं। आपको 80% जो ट्रैफिक मिलेगा वो 20% रोड पर ही मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप 20% बड़ी कॉम्पिटिशन के लेवल से पढ़ेंगे तो आपको 80% रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है? आपको पढ़ने का आपका तरीका होना चाहिए। आप कौन सी बुक इस्तेमाल करते हैं? देखिए दोस्तों, ज्यादातर जो पेपर आते हैं नीट का, जो पूरा पेपर आता है वो पूरी उसकी जो पूरा पेपर एक क्वेश्चन नीट की लाइन होती है, मतलब कि जो एनसीईआरटी जो बुक होती है वो नीट उसी से बनता है। एनसीईआरटी की बुकों से ही पूरा नीट का जो पेपर होता है वो प्रिपेयर होता है। तो मैं आपको यही बताऊंगा, जो आप तैयारी करें वो एनसीईआरटी बुक से ही करें, उसकी प्रत्येक लाइन को पढ़कर आगे चलिए। और अगर आप ऐसे नहीं, आपने एक बुक फाइल कर ली, डीपली पढ़ना है बिल्कुल और प्रत्येक लाइन को समझना है क्या क्या कह रही है। और उसके बाद सैंपल पेपर्स एंड ईवीएस पेपर्स आपको देखते रहने हैं। और जिससे कि आप एक बात और देखिए, अगर आप पढ़ने बैठते हो जैसे कि आपने सोचा है तो आज से ही और वीडियो के बाद ही आप पूरी वीडियो को देखकर आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हमें नीट में ये स्कोर खड़ा करना है। मतलब आपको बिल्कुल मार्किंग अपनी अभी रखनी है कि हमें इतने अचीव जो मार्क्स होते हैं वो इतने अचीव करने हैं। तो चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपको ये पढ़ना है, और यही ऐसा पॉइंट है जिससे कि आप नीट जैसे और जेईई जैसे पेपरों को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बच्चा ये होता है जो 4 घंटे दिन में पढ़ता है और एक बच्चा ये होता है जो 4 से 6 सुबह पढ़ता है। लेकिन जो बच्चा होता है वो 4 से 6 वाला जो आगे उससे निकल जाता है, तो वो बच्चा सोचता है 4 घंटे वाला कि मैं इससे ज्यादा पढ़ा फिर भी मेरा नंबर नहीं आया। तो वो यही कारण है। देखिए हमारा माइंड भी, मैंने अभी आपको बताया था, फिजिकली तौर पर जो हमारा माइंड होता है वो अलग अलग तरीके से कार्य करता है। देखिए जैसे कि आप 4 घंटे दिन में पढ़ रहे, दिन में एनवायरमेंट यानी कि वातावरण और घर में जो शोर रहता है, चलिए आप कोचिंग में फिर भी एनवायरमेंट का शोर रहता है, लेकिन जैसे कि आप पढ़ रहे सुबह 4 से 6, उसमें बिल्कुल आपको वातावरण बिल्कुल शांत मिलेगा, घर बिल्कुल शांत मिलेगा। तो आपको जो हमारा जो माइंड रहता है वो 100% प्योर रहता है सुबह, मतलब उसकी जो सोचने की क्षमता और जो समझने की क्षमता होती है पूरी वो 100% होती है। और जो दिन में हो जाती है वो 20 से 30% ही हो जाती है। तो आपने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आप जितना सुबह पढ़ेंगे उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। तो आज की मैं इस वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। मिलते रहेंगे अगली वीडियो की ओर। और अगर आपको कोई सी भी बुक्स के बारे में, मैंने कौन सी बुक्स यूज करनी है, किस से करना है, वो उसकी मैंने लिंक पिछली वीडियो में डाल रखी है। तो धन्यवाद, आज की मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ।